आज पूरे हिंदुस्तान में डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। हिंदुस्तान में 1 जुलाई को कौमी यौम डॉक्टर्स डे यानी नेशनल डॉक्टर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन मुल्क के अजीम डॉक्टरों और मगरबी बंगाल के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की याद में मनाया जाता है। उनकी पैदाइश 1 जुलाई 1882 में हुई थी और इसी दिन साल 1962 में 80 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया था। विधान चंद्र रॉय का शुमार मुल्क के अजीम डॉक्टरों में किया जाता है। इतना ही नहीं, दुनिया भर में मेडिकल के शोबे में उनकी अहम खिदमत रही हैं। इस वक्त जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी मोहलिक वबा से जूझ रही है, तब डॉक्टरों की अहम रोल और उनकी कड़ी मेहनत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब जो लोग मुआशरे और मुल्क में अपनी जान की फिक्र किए बगैर दिन रात लगे रहते हैं, उनके लिए साल का एक दिन तो वक्फ होना ही चाहिए और इस एक दिन को मुल्क भर में डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। वैसे तो दुनिया भर में डॉक्टर्स डे अलग अलग तारीख को मनाया जाता है। ब्राजील में 18 अगस्त को, ईरान में 23 अगस्त को और अमेरिका में इसे 30 मार्च को मनाया जाता है। नेशनल डॉक्टर्स डे के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि भारत को कोविड-19 के खतरे से लड़ने में मदद करने के लिए अपने डॉक्टरों की कोशिशों पर फख्र है। नेशनल डॉक्टर्स डे के मौके पर आज दोपहर 3 बजे आईएमए इंडिया के एक प्रोग्राम में डॉक्टरों को खिताब करूंगा, ये ट्वीट किया वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने। वहीं कांग्रेस एमपी राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, थैंक यू डॉक्टर्स, हर लम्हे के लिए जो आप जिंदगी बचाने में लगाते हैं। हम कर्जदार हैं हर उस लम्हे के जो आप किसी की जिंदगी बचाने में लगाते हैं। हैशटैग थैंक यू डॉक्टर्स, हम आपके शुक्रगुजार। यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी डॉक्टर्स डे पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा, डॉक्टर्स ने वबा में आज़म से काम किया है। डॉक्टर्स ने इंसानी जिंदगी की हिफाजत में गैर मामूली ताउन दिया। वहीं आलमी इदारा सेहत की रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने कौमी डॉक्टर्स डे के मौके पर डॉक्टरों की खिदमत को याद किया, उनका शुक्रिया अदा किया। साथ ही कोरोना के दौर में डॉक्टरों के अहम रोल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है, ऐसे में इसमें फ्रंट फुट पर लड़ाई लड़ने वालों में डॉक्टर्स ही हैं जो दिन रात अपनी परवाह किए बगैर लोगों की खिदमत अंजाम दे रहे हैं और कई जिंदगियां भी बचा रहे हैं। On the Doctors' Day today, I would like to convey my deep, heartfelt gratitude to all healthcare and frontline workers for working tirelessly in the ongoing COVID-19 pandemic. Globally, countless lives have been saved thanks to our healthcare and frontline workers who continue to work day and night for over 18 months, responding to the pandemic and also providing other essential services. We have unfortunately lost many of our health workforce to the pandemic. To these brave hearts, their families, and our health workforce, WHO salutes you. Your heroism, commitment, and duty are legendary. और नेशनल डॉक्टर्स डे के मौके पर दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हमारी इस खास पेशकश में। आइए आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर रमा श्रीवास्तव, प्रेसिडेंट आईएमए लखनऊ से मौजूद हैं और डॉक्टर रुद्र नारायण पांडे, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। आप दोनों का खैर मकदम है। डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहिबा और जी सलाम की पूरी टीम की जानिब से आज नेशनल डॉक्टर्स डे के इस मुबारक मौके पर पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हैं, आप लोगों को ये बताते हुए, ये एहसास कराते हुए कि मुल्क आप तमाम डॉक्टर्स का कर्जदार है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और इस तफसीली बात में आज इस खास मौके पर डॉक्टर रमा श्रीवास्तव, पहले आप से जानना चाहते हैं कि आपका ये जो पेशा है बड़ा मुकद्दस पेशा है और कहते हैं कि अर्श वाले भगवान के बाद ज़मीन पर भगवान का किरदार आप लोगों को दिया गया है और इसमें कोई शुबा भी नहीं है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। ये सिर्फ एक कहने के लिए बनाया गया जुमला नहीं है, आप लोग ऐसा ही वाकई करते भी हैं। तो आज जबकि एक ख़ास दिन आप लोगों के लिए वक्फ किया गया है, जबकि एक ख़ास दिन सिर्फ आप लोगों के लिए तय किया गया है, तो कैसा लग रहा है इस दिन पर? बहुत खुशी हो रही है, हमेशा से होती रही है, क्योंकि बाकी दुनिया में तो पहले से मनाया जाता था
लेकिन हमारे यहाँ डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय साहब, जो कि भारत रत्न भी थे, मुख्यमंत्री रहे वेस्ट बंगाल के, और इंसिडेंटली उनका जन्मदिन और निर्वाण तिथि ये दोनों 1 जुलाई थी। तो इस दिन को हम लोग चिकित्सक दिवस के रूप में इंडिया में मनाते हैं, और ये हम लोगों के लिए भी फ़ख्र और खुशी की बात है कि हमारी सेवाओं को, हमारी सर्विसेज को लोग रिकॉग्नाइज करें, क्योंकि हम लोग तो अपने जी जान को हथेली पे रखकर अपना सोना खाना सब कुछ को किनारे रखकर लोगों की सेवा में जुटे ही रहते हैं, क्योंकि हमने कस्में खाई हैं और हमारी ट्रेनिंग भी इसी तरह से हुई है कि हमें सबसे पहले अपने मरीज़ का ख्याल रखना है, और हम को अपना और अपने परिवार का बाद में। तो इस तरह से ऐसा प्रोफेशन किसी और का नहीं है एक्सेप्ट फॉर आर्मी वाले भी हैं जो अपनी जान हथेली पे रख के हम लोगों को बचाते हैं, और हम लोग बीमारों को बचाते हैं। तो इस तरह से हमारे लिए ये खुशी का दिन होता है, हम इसे सेलिब्रेट करते हैं, और बाकी लोगों को भी सेलिब्रेट करना चाहिए, जगह जगह फंक्शंस करने चाहिए, डॉक्टर्स को सम्मान देना चाहिए, और साथ ही जैसे हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं उसी तरह से डॉक्टर्स डे स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे मनाया जाना चाहिए। मेरी यही गुजारिश है जी। ठीक है डॉक्टर रुद्र नारायण पांडे जी, आपका रुख करना चाहते हैं। आप पिछले 1.5 साल से तो आप तमाम डॉक्टर्स ने, आपके साथियों ने, आपके अटेंडेंट्स ने, पूरे नर्सिंग स्टाफ ने कोरोना जैसी जानलेवा वबा के दौरान और इस पैंडेमिक के दौरान लोगों की जिंदगियां बचाई हैं, उनको सेहत याब किया है। तो ये जो तजुर्बा आप लोग पिछले 1.5 साल के करीब से कर रहे हैं, इसने आपको क्या एहसास कराया है डॉक्टर साहब? और आज का जबकि ये बेहद खास दिन जो सिर्फ आप लोगों के लिए है और पूरा मुल्क आप लोगों को सलाम पेश कर रहा है आज के इस दिन पे, तो वबा के दौर ने किस तरह से सोचने का अंदाज बदला है आप डॉक्टर्स का? देखिए, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि महामारी के दौर में सबकी साइकोलॉजी जो है और सबकी फ़िलॉसफी जो है कहीं ना कहीं बदल गई है। और जो डॉक्टर्स की जहाँ तक बात है तो मैं याद दिलाना चाहूँगा कि 749 डॉक्टर्स पिछले साल 9 महीने में हमारे साथी जो है हमारा साथ छोड़ गए, और इधर 9 हफ्ते में 780 के आसपास। तो सीधी सी बात है, हम लोग जो है सही में कहीं ना कहीं एक बड़े इंटेलेक्चुअल समुदाय के लोगों को खो दिए, और जिसका काफ़ी दुख है। 1 मिनट में उन लोगों को सबसे पहले जो है श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, जो हमारे साथी, हमारे सीनियर और हमारे जूनियर जो है ये आहुति दे के लोगों की सेवा की है इस महामारी के दौर में। और जहाँ तक आपका जो प्रश्न है कि हमारी साइकोलॉजी क्या चेंज हुई है, कैसे चेंज हुई है, तो हमारी साइकोलॉजी कितनी चेंज हुई है ये तो छोड़िए, लेकिन ये ज़रूर है कि हमारे गवर्नमेंट सेटअप में खास करके जिन डॉक्टर्स ने दिन रात लिमिटेड रिसोर्सेस में काम किया है, और बेहिचक जो टेस्टिंग से लेकर के गांव-गांव, गली-गली, डोर टू डोर वैक्सीनेशन, और जो जिस जज्बे के साथ, जिस मतलब क्या बताऊं, मुझे शब्द नहीं मिल रहे। आई स्पीक 3-4 लैंग्वेजेस बट वर्ड नहीं है मेरे पास, कि उन लोगों के लिए मैं नतमस्तक होना चाहता हूं जिस इस महामारी में जो हमारे साथी, और केवल डॉक्टर्स नहीं, उनके पैरामेडिकल स्टाफ्स, नर्सेस, जो भी सपोर्ट सिस्टम है हेल्थ केयर का, वो इस महामारी को जो सेकंड वेव आया था 2 वीक्स में, हम इंडिया में मतलब जो ग्राफ था वो शायद दुनिया में कहीं भी नहीं रहा। हमारी सबको पता है कि हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन फिर भी आज के डेट में वी आर सरपासिंग यूएस। हमने यूएस से भी, हमारे जो वैक्सीनेशन की स्पीड है वो यूएस से ज़्यादा है। क्यों है? हमने पोलियो को एलिमिनेट करके भी दिखाया है। तो जो साइकोलॉजी हमारी चेंज हुई है वो यही है कि वी आर स्ट्रॉन्गर देन एवर, वी आर मोर क्लियर इन आवर व्यूज़, और अपने जो कमिटमेंट है उसमें हम पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ज़्यादा क्लियर हैं, ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। बातें बहुत होती हैं, कहा बहुत कुछ जाता है, डॉक्टरों की पिटाई तक हो जाती है,
लेकिन किसी भी डॉक्टर ने ना तो आज तक जात देखा है, न पात देखा है, न ऊंच देखा है, न नीच देखा है। हमारे लिए सब हैं, चाहे कोई भी समुदाय हो। इस देश में एक वोट भी जात और धर्म के नाम पर पड़ने लगा है, और किसी भी डॉक्टर ने यह कह करके कि तुम इस जात से हो और इस समुदाय से हो, कभी किसी को आने से अपने पास और उसकी सेवा करने से मना नहीं किया है जी। तो आई एम प्राउड। हम लोग को खुशी है, ईश्वर ने मुझे एक ये दिया कि मैं डॉक्टर हो सका और सेवा कर सका, तो इस बात का फक्र है। और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि एक डॉक्टर्स डे पर हम लोगों को जो है आप लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं। जितने भी लोगों ने शुभकामनाएं दी हैं हमारे समुदाय को, हमारे डॉक्टर्स को, हमारे भाइयों को, उनको तहे दिल से शुक्रिया है जी। और इस वबा के बाद तो आप लोग बिल्कुल बैकबोन हैं मुल्क की, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमेशा से आप लोगों की अहमियत बहुत बहुत ज़्यादा थी, आपकी अज़मत। और एक सीधी भाषा में कहूँ तो आप लोगों ने जिस फ़र्ज़ के साथ इस पेशे में कदम रखा, आप लोगों ने उसको हमेशा निभाया। लेकिन कोरोना जैसी जानलेवा वबा ने वाकई ये साबित किया कि आप लोगों ने अपनी ज़िंदगियों की परवाह किए बगैर लोगों की ज़िंदगियां बचाई हैं। उस एक्सट्रीम रिस्क में, जबकि लोग घरों से बाहर नहीं जा रहे थे, सरकारों ने ये फैसले किए कि लॉकडाउन कर दिया जाए ताकि लोग एक दूसरे के राब्ते में ना आए, एक दूसरे के संपर्क में ना आए। ऐसे में आप लोग कोरोना पेशेंट्स के राब्ते में थे, संपर्क में थे, तमाम एहतियाती पैरामीटर्स के साथ। लेकिन वाकई सलाम है आप लोगों के जज्बे को। डॉक्टर रमा, जो नए मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी आज के इस खूबसूरत और मुबारक मौके पर कि आप लोगों के जो उसूल हैं, आप लोगों के जो प्रिंसिपल्स हैं, उन लोगों को किस तरह से आगे लेकर जाएं कि हमेशा ये दिन यूं ही नुमाया बना रहे? आने वाले जूनियर डॉक्टर्स या आने वाली नस्ल के लिए जो इस पेशे में कदम रख रहे हैं, उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि वो जो हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं उसका 100% पालन करें। अपनी जो भी जिम्मेदारियां बनती हैं उसका 100% उसको निभाएं। अपने मरीजों के प्रति हमेशा सेवा की भावना रखें, उनके रिश्तेदारों के लिए भी सहानुभूति रखें और कम्युनिकेशन स्किल्स को हमेशा बढ़ाएं। अपने काम में, अपनी डीलिंग में, बीमारी के बारे में, मरीज की स्थिति के बारे में हमेशा टाइम टू टाइम प्रॉपर कम्युनिकेशन करते रहना चाहिए। ये स्किल बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आज का मरीज़ भी इंटरनेट सेवी है, पढ़ा लिखा है, आधी पौनी जानकारी लेकर के डॉक्टरों के पास आता है, डॉक्टरों से ज़िक्र करता है, तो ट्रस्ट बिल्डिंग में समय लगता है। डॉक्टर को भी पेशेंस रखना पड़ता है कि वो उनकी क्वेरीज को, उनके जो भी उनकी शंकाएं हैं, जो डाउट्स हैं, उनको क्लियर करें और जिस भी मरीज़ का ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसे भर्ती किया है या जिसका ओपीडी में इलाज कर रहे हैं, उनसे रूबरू होकर, उनके घर वालों से रूबरू होकर उन्हें मरीज़ की सारी जानकारी समय समय पर ज़रूर देते रहें। क्योंकि इन चीज़ों के, इन सावधानियों के बावजूद ऐसा देखा गया है कि कुछ असोशल एलिमेंट्स कभी कभी जो कि मरीज़ के भर्ती के समय, मरीज़ के इलाज के समय कहीं नहीं होते, लेकिन जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है या सीरियस होता है या बदकिस्मती से उसकी मृत्यु हो जाती है, तब ऐसे लोग इकट्ठा होकर डॉक्टर को, नर्सेस को और अस्पताल में तोड़फोड़ करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। ये कभी भी नहीं होना चाहिए। ये आम जनता से मेरा निवेदन है कि मरीज़ का इलाज डॉक्टर के हाथ में होता है, लेकिन उसकी जान बचेगी या नहीं, अगर उसकी स्थिति खराब है, वो क्रिटिकली इल हो चुका है, देर से इलाज के लिए आया है, तो कोई जादूगरी नहीं हो सकती। कोशिशें तमाम की जाती हैं और कोई भी डॉक्टर इसमें कमी रहने दे, ऐसा हम नहीं समझते जी। इसलिए मरीजों से भी ये दरख्वास्त है कि वो पेशेंस बनाए रखें, डॉक्टर के इलाज पे भरोसा रखें और इमरजेंसी सिचुएशन में घबराने, परेशान होने से फ़ायदा कुछ नहीं है। ठंडे दिमाग से डिसीजंस लेने चाहिए और ये हमारे डॉक्टर्स के लिए भी ज़रूरी है। जो आने वाली नस्लें हैं वो भी इस पेशे में आई हैं, तो उन्हें हर तरह से तैयार रहना चाहिए कि हमें
मरीजों से कैसे कम्युनिकेशन करना है, कब करना है और अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभाएं। डॉक्टर रुद्र, आप लोग तो अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं मुकम्मल और भरपूर तरीके से। कुछ ऐसा है जो आप लोग मिस करते हैं, जो आपको लगता है कि ये होना चाहिए आप डॉक्टर्स के लिए? इस तरह की कोई तजवीज़, इस तरह की कोई सहूलत या इस तरह का कोई फैसला, कोई पॉलिसी, कुछ ऐसा महसूस होता है आपको? जी, आम जनमानस के मन में डॉक्टर मेरे या तो डाकू होता है, या लुटेरा होता है, या पागल होता है। ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? समय के साथ जो है मानसिकता भी चेंज हुई है। लोग जो है, जैसा ने मैडम बताया कि लोग जो है ऑलरेडी जो है बीमारियों के बारे में नेट से, हर जगह से, हर चीज़ों को जो है वो अपनी तरफ से लेकर के और एक अपना पिक्चर बना के आते हैं कि बीमारी है, ऐसे है, वैसे है। आम जनता में ये भी होता है कि डॉक्टर ने मार डाला। तो कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें हैं, ये चुनौतियाँ हैं हमारे साथ। छोटे जगहों पे एक गवर्नमेंट सेटअप में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक डॉक्टर बैठा हुआ है, उसकी लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। एक डॉक्टर पर जो 200-300 मरीज देखने होते हैं, दवाइयाँ नहीं होती हैं, उसके लिए भी पब्लिक जो है उससे डिमांड करती है, जबकि ये डॉक्टर का काम नहीं है। ये उन लोगों का काम है जो इस व्यवस्था में लगे हुए हैं, डॉक्टर अप्लाई करना, वहाँ पर चीज़ें जो है करना। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है डॉक्टर पे। उसे बहुत कुछ देखना होता है, उसका बहुत प्रेशर होता है। वो 48 घंटे तक ड्यूटी करता है। आप किसी भी जूनियर डॉक्टर्स को देखिए हॉस्पिटल्स में, उनको खाने और सोने का भी टाइम टेबल नहीं होता। हमें मॉर्निंग वॉक का समय नहीं होता। हम जब रेजिडेंसी करते हैं, हम जब इंटर्नशिप करते हैं, हम जब किसी हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं, मैंने खुद भी जो है, मैं एम्स ट्रॉमा सेंटर में 24 घंटे तक खड़ा रहा था मैं। तो उस समय पता भी नहीं चलता, लेकिन जब आप आते हैं तो आप बेहोश हो जाते हैं। हर आदमी थका होता है, उस पर प्रेशर होता है। तो पब्लिक को थोड़ा सा जो है, हम सीधे शब्दों में बोल रहे हैं, हम ना भगवान हैं, ना हम भगवान होना चाहते हैं। हम आप ही की तरह एक आदमी हैं। आज एक स्किल है, एक हुनर है, एक पढ़ाई है जो हमने सीखा है और उसी को कर रहे हैं। हमने सीखा है, एनाटॉमी पढ़ा है, हम सर्जरी कर रहे हैं। हम कभी भी नहीं मारते किसी को। हमसे गलतियां बहुत बहुत रेयर होती हैं और जानबूझ के हम नहीं चाहते कि किसी का हम जान लें। ये जो मन में भ्रांति है, प्लीज इसको मत पालिए। कोई भी बात हो तो उसको सहूलियत से अपनी बात को रखिए। और गवर्नमेंट से दरखास्त है कि जो अत्याचार हो रहे हैं, जो तोड़ फोड़ हो रही है, जिससे कि आज देखेंगे कि सर्जरीज का परसेंटेज छोटे जगहों पे, जहाँ पे लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, डॉक्टर्स वो रेफर कर रहे हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको डर होता है मन में। असुरक्षा का जो भाव है मन में, हमारे चिकित्सकों में, हमारे सर्जन्स में, हमारे डॉक्टर्स में, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ्स में, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसीज ला रही है। गवर्नमेंट जो है हेल्थ केयर स्कीम ला रही है, जन आरोग्य योजना आ रहा है, चिकित्सा सेवाएं सस्ती हो जाएंगी, हर लोगों को ये उपलब्ध होगी। गवर्नमेंट सेटअप में हर जगह एम्स आ रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में जो है ऑक्सीजन कंसंट प्लांट लग रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। गवर्नमेंट का ध्यान, हमारे बजट का हार्डली 3-4% हमारे हेल्थ केयर पर खर्चा होता है, जबकि यूएस में वहीं अब 15-20% खर्चा होता है। हम इतनी बड़ी महामारी को, आज कोरोना का लेवल देखिए, ग्राफ देखिए, हमने बहुत कुछ गंवाया, लेकिन ये काबिल तारीफ है इंडिया के लिए कि हमने उसको, हम लोग उसको जीते एक तरह से देखिए तो। मुझे सहानुभूति उन परिवार के लोगों से जिनके घरों में लोग मर गए कोरोना के चलते, जिनके आहुतियां हुई। बहुत सारे लोग का इसमें दहन हो गया, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस अभी आने वाले हैं। लेकिन प्लीज आप लोग से विनम्र निवेदन है कि किसी भी चीज को ये ना समझें कि जानबूझ के किया गया है। जानबूझ के कोई नहीं करता। आप इंजीनियर होके यूएस फ्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए, लेकिन हमें यूएस में जॉब करने के लिए 5 एग्जाम देने होते हैं, हमारा 2-3 साल लगता है, क्योंकि हमको आदमी के साथ काम करना होता है। हम मशीन के साथ काम नहीं करते हैं। उसमें संवेदनाएं भी होती हैं, उसमें एक टच होता है, एक फील होती है। जी हाँ, ये हमारा प्रोफेशन है। हम इससे भी कुछ पैसा कमाते हैं। हमारे चीजों को जो है, आप देखिएगा एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में एक सर्जन को अगर 1 लाख की सैलरी होती है, एक पैकेज होता है, तो हार्डली उसको 15,000 रुपए मिलते हैं एक सर्जन को। ये बात आपको पता होना चाहिए। लोग समझता है कि 1 लाख रुपए सर्जन को मिल गया। तो बहुत सारी भ्रांतियां हैं। आम पब्लिक से निवेदन है कि इस चीजों को समझें। गवर्नमेंट से निवेदन है कि कुछ ऐसे लॉ आए जिसमें
हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए प्रोटेक्शन हो, सुविधा हो, और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट थोड़ा ज़्यादा बजट दे, ज़्यादा ध्यान दे। जो आपने पूछा मुमताज की साइकोलॉजी, तो मैं एक चीज़ बता दूं, अगर एक थर्ड जो विश्व युद्ध हो जाए इस समय, या किसी कंट्री से हमारी लड़ाई हो जाए, तो वो बम्बार्डिंग होगा, 2-4 घंटे में सब तहस नहस खत्म हो जाएगा, बिल्कुल सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन हम एक वेव झेल रहे हैं, दूसरा वेव झेल रहे हैं, और हम तीसरे वेव की तैयारी कर रहे हैं। व्हाट यू से, हम लोग भी आदमी हैं। वहां इस 45 डिग्री टेम्परेचर में दिल्ली में आज भी आपका जो है पीपीई किट पहन के डॉक्टर जो है वार्ड में घूम रहा है पिछले 7 घंटे से। तो इस चीज को आम पब्लिक को प्लीज एक संवेदना, एक वो चीज हम बार बार बोल रहे हैं, हम ना भगवान हैं, न भगवान होना चाहते हैं। ये आपकी महानता है, ये आपकी सोच है, ये आपका संस्कार है कि आप हमको भगवान के तुल्य समझते हैं। हमने बस पढ़ाई की है, हमने बस स्किल डेवलप किया है, और हम उसी चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं। वी आर प्रैक्टिसिंग, लॉयर्स आर प्रैक्टिसिंग, डॉक्टर्स आर प्रैक्टिसिंग, बट इंजीनियर्स आर डूइंग देयर जॉब। वी आर स्टिल प्रैक्टिस। हमारी सीनियर है मैडम आज भी प्रैक्टिस कर रही है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं आईएमए का ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ इस समय वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग फाइनल किसी नॉलेज पे नहीं पहुंच पाए हैं और ना कभी पहुंच पाएंगे। 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 12, पूरी दुनिया में ये 12 है, लेकिन हर डॉक्टर का एक ही बीमारी का इलाज करने के लिए अलग अलग स्किल है, अलग अलग सोच है। बिल्कुल डॉक्टर रुद्र, डॉक्टर रमा, आप लोगों ने इतनी देर में जो तमाम बातें कही हैं, तो हम भी आप तमाम डॉक्टर्स की जानिब से आम आवाम से अपील ज़रूर करना चाहेंगे कि हम समझते हैं कि आपका अपना जब कोई बीमार होता है, जब कोई ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा होता है, तो आप लोग उस टाइम एक एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन वाले लेवल पे आते हैं। लेकिन आप लोगों को ये समझना होगा कि जो डॉक्टर्स हैं, ये जो मेडिकल स्टाफ है, ये जज्बाती तौर पर आप लोगों से गहरे तक जुड़े होते हैं और किसी से जानबूझकर ऐसी कोई कमी नहीं होती। तो आज का दिन है आप तमाम डॉक्टर्स को सलाम पेश करने का। 14-14, 18-18 घंटे कोरोना वबा में पीपीई किट पहनकर लोगों की जान आप लोगों ने बचाई है। और पिछले आधे घंटे से आप जो समझा रहे हैं डॉक्टर रुद्र और रमा मैम आप लोगों को, वो मैं इन 4 जुमलों में ज़रूर कहना चाहूँगी यहाँ पर जाते जाते कि ये जिंदा दिली की रसूख जो हमने पाई है, ये मैं आपके जानिब से आवाम को समझाना चाहती हूँ, अहले वतन को, कि ये जिंदा दिली की जो रसूख हमने पाई है, इतनी आला शख्सियत यूं ही नहीं पाई है। कई मर्तबा टूटे हैं, कई मर्तबा थके हैं हम, कई बार हमने हम होने की कीमत चुकाई है। तो बहुत बहुत मुबारकबाद आप तमाम डॉक्टर्स को, बहुत बहुत मुबारकबाद जी सलाम की पूरी टीम की जानिब से।